हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम नरेट करेंगे द एमरजेंट प्रिंस का एपिसोड 17। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में वॉन्यू कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि उसने मास्क पहना था। मुकेम कहता है उसने मास्क पहना था या नहीं ये सवाल नहीं है, तुम उनसे मार खा गई क्योंकि तुम काफी केयरलेस थी। वॉन्यू कहती है मेरे शब्दों का हल्का मतलब मत निकालो, मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं थी। मुकेम कहता तो फिर तुम यहाँ पर आई हो मुझे वार्न करने ताकि मैं केयरफुल हूँ क्योंकि तुम इंजर्ड हो गई हो। वॉन्यू कहती है तुम्हें पता होना चाहिए कि उनका अगला निशाना तुम भी बन सकते हो क्योंकि हम दोनों के ग्रुप सेम ही टीम में आते हैं। वॉन्यू कहती है तुम्हें याद है उन्होंने कहा था हम सभी के ग्रुप 4 के ग्रुप्स में बटेंगे और फिर इन चारों ग्रुप में से 2 मैचेस को डिसाइड करे जाएंगे। मुकेम कहता है आखिर उसका इससे क्या लेना देना। वॉन्यू कहती है तुम्हें क्या लगता है आखिर वो 4 ग्रुप का एक टीम क्यों बना रहे हैं जबकि वो किसी को भी किसी भी टीम से लड़वा सकते थे। मुकेम कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो। वॉन्यू कहती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, अच्छे से सोचो। उन्होंने जबकि हमें बता दिया है कि कौन से ग्रुप कौन से टीम में रहेंगी, टीम्स को पता है कि उनका ओपोनेंट कौन कौन हो सकता है। मुकेम कहता है तो तुम कहना चाह रहे उन्होंने जानबूझकर अनाउंसमेंट पहले करी है ताकि टीम लीडर्स को टारगेट किया जा सके। वॉन्यू कहते तो तुम उतने इमीडिएट नहीं हो, तुमने सही कहा। अगर टीम लीडर नहीं रहेंगे तो टीम्स का अपना फॉर्मेशन मेंटेन करने में बहुत ही मुश्किल होगी। एनीवेज मैं तुम्हें बस ऐसे भी कहना चाह रही थी, इसलिए कहीं पर भी अकेले ट्रेन करने मत जाना। मैं कोई भी शर्मनाक खबर सुना नहीं चाहती, जैसे कि क्लान के उत्तराधिकारी को लात मार कर निकाल दिया गया है क्योंकि वो टेस्ट को पास नहीं कर पाया। वॉन्यू फिर चली जाती है और मुकेम सोच रहा था हम में से जो सबसे कमजोर है वो मुझे वार्निंग दे रही थी, क्या उसे पता नहीं उसे अपनी लाइन क्रॉस करनी नहीं चाहिए, पर मुझे फिर भी इसे अनदेखा करना नहीं चाहिए। क्या मैं जाहून को अपने साथ ही लेकर चलूं। इसी बीच हम एक मास्क पहने लड़के को देखते हैं जो कि मुकेम के ऊपर नजर रख रहा था। फिर हमें शाम को जॉन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। नैनो कहता है मास्टर बहुत देर हो चुकी है। जॉन पूछता है नैनो मैंने मुकेम के अफ्तार के खिलाफ कितने परसेंटेज मैच जीते हैं, तो नैनो कहता है अराउंड 60%। जॉन सोच रहा था अभी भी ये बहुत ही कम है, मैंने कहा था कि मैं 1 हफ्ते के बाद उसे काफी इजीली हरा पाऊंगा, पर मेरी विनिंग परसेंटेज अभी भी 60 पर ही है। नैनो कहता है आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी एंड फॉर्मेशन बहुत इंक्रीज हो गई है इतने सारे बैटल लड़ने के बाद। आपने टोटल 106 ट्रेनिंग सेशंस करे हैं, एस्टिमेट्स के हिसाब से कुछ ही दिनों में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। जॉन कहता है क्या तुम मुझे सिंपैथी दे रहे हो। नैनो कहता है यह बस एक एनालिसिस बेस्ड एस्टिमेट है। जॉन फिर सोच रहा था मुझे भी वापस जाना चाहिए, और जब जॉन वापस जा रहा था उसे फाइटिंग की साउंड सुनाई देती है और जॉन जाता है देखने के आखिर क्या हो रहा है। जॉन अपने सामने किसी को देखता है पर अंदर होने की वजह से पहचान नहीं पा रहा था, और वो जमीन पर भी किसी को पड़ा हुआ देखता है। इसलिए जॉन नैनो को कहकर नाइट विजन मोड को एक्टिवेट करता है। नाइट विजन की मदद से पता चलता है कि यह तो मुकेम है और जो नीचे पड़ा हुआ है वो है जाहून। वो लड़का फिर से मुकेम के ऊपर हमला करता है जिससे कि मुकेम बाल बाल बचता है। जो सोच रहा था मुकेम के ऊपर इससे प्रेशर बना पाना उस लड़के को बिल्कुल भी हल्के में लिया नहीं जा सकता, पर आखिर वो लड़का है कौन। यहाँ पर हमलों को डॉज करते हुए मुकेम के पैर में चोट लग जाती है, जो देखकर जो सोच रहा था मैं मुकेम की हेल्प तो करना नहीं चाहता, पर टेस्ट के एक ही दिन पहले मैं टीम लीडर को ऐसे चोटिल होने नहीं दे सकता। इसलिए जॉन बीच में आ जाता है और पंच मारने की कोशिश करता है, पर उससे पहले वो लड़का पीछे हट गया था। वो मेरे हमले के पहले ही पीछे हट गया। वो एक एक्सपर्ट है जिसके स्किल को मैं जज नहीं कर सकता। तभी वो लड़का वहाँ से चला जाता है और जॉन सोच रहा था मुझे उसके पीछे जाना नहीं चाहिए। और मुकेम क्या तुम ठीक हो। मुकेम कहता है आखिर मुझे तुम जैसे किसी हेल्प लेनी पड़ी, ये तो काफी शर्मनाक है। जॉन कहता है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाता हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन मुकेम और जाहनी को लेकर वापस डोर में आ चुका था, और उन तीनों को ऐसे एक साथ देखकर सभी काफी सरप्राइज थे। प्रिंस क्या हुआ, क्या आप ठीक है, और जाहन को क्या हुआ है। जॉन कहता है तुम लोग बाद में इसके बारे में जान लेना, उससे पहले तुम लोग इन दोनों के ट्रीटमेंट की व्यवस्था करो। सिर्फ योबोंग जॉन से पूछता है मास्टर क्या आपको कहीं चोट आई है। जॉन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। जॉन फिर नैनो से पूछता है क्या जाहन ठीक हो जाएगा, और नैनो स्कैन करके कहता है उसकी इंजरी शॉट की वजह से हुई है, अगर डिसइंफेक्शन के बाद स्टिच कर दिया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जॉन सोच रहा था तो फिर इसकी इंजरी सीरियस नहीं है, पर तभी दूसरे कैडर्स कहते हैं कि मुकेम के पैर में से काफी खून निकल रहा है। जो सोचा था मैं जाहन की वजह से मुकेम के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया। मुकेम के पैर में एक बड़ा कट लगा था जिसकी वजह से काफी खून बह रहा था। जॉन जल्दी से ह्योबोंग को पियूं को बुलाने को कहता है और पियूं जल्दी से आकर फर्स्ट एड देता है। जॉन पूछता है मुकेम अभी कैसा है। मुकेम कहता है हमारे पास अभी जॉब है, उसकी मदद से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर इस कंडीशन में उसे कुछ दिनों तक चलने में काफी प्रॉब्लम होगी। सारे कैडेट सोचने लगते हैं कि हम अभी क्या करेंगे, हमारा टेस्ट कर लिए और हमारा लीडर काफी चोटिल हो गया है। पियूं कहता है मुझे थोड़ा समय दो, मैं उसे लेकर इन्फर्मरी जाता हूँ, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जॉन कहता है रुकिए जरा, यहाँ पर एक और भी घायल है। ह्योबोंग कहता है मैं उसे इन्फर्मरी लेकर जाता हूँ, पर जॉन कहता है कि नहीं तुम यहीं पर रुको, मैं लेकर जाता हूँ। जॉन जाहन को कंधे पर उठाकर लेकर जाता है और पियूं को कहता है जाहन भी काफी जख्मी है, यह मुकेम जितना सीरियस नहीं है पर उसे फिर भी काफी अटेंशन चाहिए। पियूं कहता है मुझे पता है, मुझे लगा ही था कि कोई ना कोई तो उसे लेकर यहाँ पर आ ही जाएगा। जॉन कहता है कि आपने उसे जानबूझकर छोड़ा था ताकि आपको कोई फॉलो करे।
प्यून कहता है तुम बिल्कुल भी गधे नहीं हो। जियोन कहता है आखिर इसका रीजन क्या है। प्यून कहता है रीजन या कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी टीम में ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो कि तुम्हें टेस्ट में फेल करवा सकता है। मैं देखकर काफी सरप्राइज हुआ कि ये चोटिल हो गया है। मुझे बस इतना ही कहना था, चलो उसे मुझे दो और तुम वापस जाओ। तुम्हें पता होगा कि रात को कैडेट्स का बाहर जाना मना होता है। प्यून फिर जाने से पहले कहता है अगर तुम्हारे पास दांत नहीं है तो तुम्हें अपनी मसूड़ों का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। जियोन सोच रहा था आखिर उन्होंने ये क्या कहा, बस हमारे ही टीम में, क्या इसका मतलब ऐसा दूसरी टीम के साथ भी हुआ है। मुझे लगा था कि टेस्ट का कोई सिंपल लूप होल है, पर मैं गलत था। जरूर सेकंड स्टेज के पीछे कोई ना कोई एजेंडा है। एक टीम लीडर के ऊपर हमला करना, क्या वो जानबूझकर ये नहीं करे ताकि वो टीम को आसानी से हरा पाए। उन्होंने जानबूझकर हमें बता दिया था कि हमारे ओपोनेंट्स कौन कौन हो सकते हैं ताकि हम टेस्ट से पहले एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। उन्होंने ऐसा किया ताकि ऐसी सिचुएशन पैदा हो। ये तो हेवनली डीमन कोड का सेक्ट है। वो चाहते हैं कि हम डीमंस की तरह एक्ट करते रहे, जहाँ पर कोई भी रूल्स रेगुलेशन ना हो और हम जो चाहे वो करें बिल्कुल डीमंस की तरह। यहाँ पर ग्रुप 8 के दौर में सारे कैडेट्स काफी चिंता में थे। आखिर हम क्या करेंगे, हमारा लीडर अभी चोटिल हो गया है, आखिर हम सेकंड टेस्ट को कैसे पास करेंगे। तभी जोन आकर कहता है तुम्हारे पास अभी कोई भी लीडर नहीं है तो तुम लोग ऐसे छोटे बच्चों की तरह बैठकर रोते रहोगे। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा नया लीडर कौन बनेगा और हमारा आगे का प्लान क्या होगा। कैडेट सोच रहे थे आखिर कौन लीडर बन सकता है। सिर्फ मुकम के पास ही लीडरशिप ट्रेनिंग थी और एक्सपीरियंस था। जोन कहता आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तभी ह्योबोंग कहता है कि हमारे पास हमारे मास्टर हैं, वो हमारे ग्रुप का लीडर बन सकते हैं। ऐसे वो 7th प्रिंस जो है, लगभग सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं, पर कुछ लोग थे जो कि अभी भी मान नहीं रहे थे, यानी मुकम के चुन्नू मुन्नू। ह्योबोंग कहता है मेरे मास्टर ने मुकम को भी हराया है। चुन्नू मुन्नू सोच रहे थे हमें भी क्या करना चाहिए, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि प्रिंस मुकम जो यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम अभी के लिए एग्री कर देते हैं। ऐसे में सेकंड टेस्ट का जीतना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। जोन फिर सबसे पूछकर कंफर्म होकर ग्रुप 8 का नया लीडर बनता है। जोन कहता हम जब फॉर्मेशन की ट्रेनिंग कर रहे थे तब मैंने कुछ सोचा था और फिर हमें रात के 3 बजे का समय को दिखाया जाता है। सारे कैडेट्स हो गए थे। जोन चुपके से अपने डॉर्म से बाहर आता है और बाहर आते ही पहले नाइट विजन को एक्टिवेट करता है। जोन फिर चुपके से ग्रुप 7 के क्वार्टर में जाता है। ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर आया हूँ, क्या तुम चेक करके बता सकते हो कि अभी कोई जाग रहा है या नहीं। नैनो स्कैन करके कहता है नहीं, पूरे के पूरे कैडेट्स गहरी नींद में सो रहे हैं। जोन फिर नीचे आता है और नैनो को कहता है क्या मुकम पर जिसने हमला किया था वो यहाँ पर है। नैनो सबका फेस को चेक करके कहता है नहीं, यहाँ पर कोई भी मैच नहीं कर रहा। जोन फिर ग्रुप 7 के लीडर के पास जाता है चेक करने, कहीं उसके ऊपर भी हमला तो नहीं हुआ। और जोन को अपने सामने ऐसा अचानक देखकर काफी डर जाता है, इसलिए जोन जल्दी से ब्लड पॉइंट पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जोन फिर सोचने लगता है क्या वो मेरे प्रेजेंस की वजह से जाग गया। वो काफी सतर्क है जैसे टीम लीडर को होना चाहिए, पर वह जो भी हो वो अंधेरे में किसी मास्क पहने हुए को पहचान नहीं पाया होगा। अभी मुझे दूसरे कमरे में जाना चाहिए क्योंकि मैंने ग्रुप 7 को पूरा ही चेक कर लिया है और ग्रुप 5 का लीडर वॉनर्यू है और मैंने जैसा देखा था वो लड़का था और ऐसे भी वॉनर्यू मुकम के मार्शल आर्ट्स को झेल नहीं सकती, इसका मतलब वो ग्रुप 6 का ही कोई है। इस बार भी जोन अंदर आने से पहले नैनो से कंफर्म कर लेता है कि सभी यहाँ पर गहरी नींद में सो रहे हैं, पर जोन को एक बात काफी अजीब लगती है, यहाँ पर 20 कैडेट्स की जगह पर 16 कैडेट्स हैं। अगर मैं सोचूं तो इस ग्रुप में 3 फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर उन्हें इक्वेशन से निकाल दिया जाए तो भी यह गायब है। जोन फिर नैनो से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई मास्क वाले लड़के से मैच कर रहा है। नैनो चेक करके बताता है कि नहीं। जोन कहता है तो फिर आज जो यहाँ पर नहीं है उसके ही मास्क वाले लड़के होने के चांसेस ज्यादा है। अगर वो बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में होगा तो उसे मेरे बारे में पता चल गया होगा, तो मुझे भी क्या करना चाहिए। नहीं, मैं भूल गया था, अभी यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है, बस टारगेट टीम लीडर को ही किया जा रहा है, तो मुझे भी लीडर्स को टारगेट करना चाहिए। तो अगर ऐसा ही है तो फिर एन आई फॉर एन आई एंड ब्लड फॉर ब्लड। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें मेरा नरेशन और ये एपिसोड कैसा लगा। अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर ऐसे एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते ताकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन में दस्तक दे पाए। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।